हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और इसमें सबसे पहले हम लिए देखेंगे आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्सिटी आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो लियो सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। तो लियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, इसमें अपना एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, ताकि इसलिए वो हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहते हैं। ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे तो जो है इस विल पावर बढ़ेगी, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा और स्टेबल होगा। तो महसूस कर रहे हैं कि अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे और इसमें टीम एफर्ट लगाएंगे, एनर्जी डालेंगे, उनकी मदद लेंगे जो इस रिश्ते में आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सकते हैं। चाहे वो घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कलीग या बॉस हो सकता है जहां आप काम करते हैं, या फिर वो भी पर्सन हो सकता है जो मतलब जिसको आप अपना सुपीरियर मानते हैं, अपना एल्डर या गुरु मानते हैं। लेकिन किसी पर्सन की मदद लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ लग रहा है, जो रिश्ता जो लग रहा है कि आप इसे बर्डन को नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो वही बर्डन, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आगे बढ़ने का मौका देंगी। यानी कि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इस रिश्ते को स्टेबल होने में कामयाब करेंगी। ये एक रिश्ता, ये एक नया मोड़, एक नई खुशी दे सकता है। तो देख लेते हैं लियो वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके सॉरी गाइस, लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 of swords and 9 of wands। तो लियो जो आपके पर्सन है वो काफी ओवर थिंक कर रहे हैं, उनको ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। वो चाहकर भी इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप उनसे चाहते हैं, यानी कि एरीज आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलें। जो इस रिश्ते में वाद विवाद है, बजाय के वाद विवाद करने के, बजाय के झगड़ा करने के, सोर्स रूपी दीवार जो आपकी खुद की बनाई हुई है, अगर आप उससे बाहर निकलेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे और जो बातें आप दोनों के बीच में या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो बजाय के लड़ाई झगड़ा बढ़ाने के आप एक दूसरे से बातें करेंगे तो धीरे धीरे करके वो कन्फ्यूज़न, वो परेशानी, वो दिक्कत दूर होगी। और इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाने के लिए जो इस रिश्ते में लग रहा है कि पनौती, बाधाएं, दिक्कतें हैं, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि अभी भी आप प्यार और प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो थोड़ा सा इस रिश्ते से अभी फिलहाल के लिए लेट गो कर दीजिए, इस रिश्ते से बाहर निकल जाइए। वो चाहते हैं कि आप, और ताकि आप अकेले से बातें कर सकें और आपको लगेगा कि अगर आप अकेले रहेंगे, खुद से बातें करेंगे तो इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, थोड़ी सी दूरियां बनेंगी तो रिश्ते की जो
रिश्ते में जो कन्फ्यूजन है, जो दिक्कतें हैं वो खत्म होंगी, दूरियां खत्म होंगी, प्यार और प्रेम फिर से बढ़ेगा और नए सिरे से आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए चुप्पी और खामोशी के साथ साइलेंस रहेंगे। किसी को जब तक ये रिश्ता सही नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, बिगिनिंग और शुरुआत नहीं हो जाती, तब तक आप चुप रहेंगे। किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ऐसा वो आपसे चाहते हैं और वो चाहते हैं कि रिश्ता दोनों तरफ से खत्म हुआ है, यानी कि खराब हुआ है। ना तो आपने खराब किया, ना ही आपके पार्टनर ने खराब किया। तो इसमें अगर ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है तो वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक मौका और दें ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, क्योंकि दोनों ही इस परेशानी से जूझ रहे हैं और दोनों को ही अंदरूनी चोट लगी है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। आप देखते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी ईगो है। मतलब वो आप में अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि वो काफी ईगो लड़ाकू टाइप के इंसान है, या फिर ईगोस्टिक इंसान है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो इस रिश्ते में बाधाएं दिक्कतें दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा है इस रिश्ते में जो उनसे छिपाया जा रहा है। वो क्लियर नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई ना कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनसे छिपाया गया है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कि उनका पहले से किसी पर्सन के साथ रिश्ता रहा हो और वो उनसे भी रिश्ता बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह की वो नेगेटिविटी महसूस कर रहे हैं इसी, और उनको लग रहा है कि अगर वो अपने अहम को छोड़ दें, अपने घमंड को छोड़ दें, क्योंकि और इस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, जो ड्रामा ईगो फाइट्स हो रहा है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर भी क्योंकि और अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है तो आगे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें कि वो आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रिश्ते की खुशियों को चाहेंगे और वो आमने सामने टूर ट्रैवल करके उनके पास आएँ और ये कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें तो चीज़ें सही हो सकती हैं। फिर से जो है यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें, ये कन्फ्यूज़न, ये परेशानी, ये जो लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, जो एक दूसरे के ऊपर बिलीव ना करना, भरोसा ना करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, इस चीज़ की नेगेटिविटी से बाहर निकल सकते हैं और फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। अब देखते हैं वो आपसे चाहते क्या है। लियो, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। वो अभी सिर्फ और सिर्फ फील कर रहे थे कि अगर ऐसा किया जाता तो ये चीज़ें ऐसे हो सकती थी। तो लियो, अब देखते हैं आप अपने पर्सन से चाहते क्या हैं। The High Priestess, 3 of Cups, 4 of Cups and 6 of Pentacles। तो लियो, अभी आप कंफ्यूज्ड हैं इस रिश्ते को लेकर, सैड है, सैडनेस है, उदासी है, क्योंकि आपको वही पर्सन लाइफ में चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो अभी इस रिश्ते में हो सकता है कि मतलब कुछ ना कुछ चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी आपकी भावनाओं के साथ हो रहा है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी उनके वो आपके साथ ना रखें। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि
अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ एक्शन लें, चुप रहें, खामोश रहें। जो भी दुविधाएं रही हैं वो उनको सही समय आने पर, सही वक्त आने पर उसमें एक्शन लें। और वो ये भी चाहते हैं कि उनको और कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। अगर वो उनको लगता है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके पर्सन उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, उनसे कुछ छिपाया जा रहा है, चीटिंग है, फरेब और धोखाधड़ी है, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें और ताकि लाइफ में उन्हें स्टेबिलिटी मिल सके, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी मिल सके, प्यार और प्रेम मिल सके। और अगर वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा जो है हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें और आमने सामने उनके साथ टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो आमने सामने क्लियर कर सके और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो एक दूसरे पर भरोसा और या विश्वास डगमगा रहा है, वो बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और एक दूसरे के बीच में जो तनाव चल रहा है वो खत्म होगा और चीज़ें सही होंगी। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि या तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलें, वो अभी इस रिश्ते के लिए स्ट्रेस ना लें, और अगर वो इस रिश्ते में ही वापस आना चाहते हैं तो वो समय हीलिंग मेडिटेशन करें और थोड़ा सा समय दें, किसी को इस रिश्ते के बारे में कुछ भी ना बताएं और सही समय आने पर धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ें, इसमें एक्शन लें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो कन्फ्यूज़न है, जो दिक्कत है, जो एंजाइटी, स्ट्रेस है, वो ख़त्म हो सके और एक दूसरे से अपने मन की बात कहेंगे तो वो क्लियरिटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। इसका आउटकम देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि वो सही समय आने पर, सही वक्त आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। तो सही समय का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार आपको करना चाहिए। तो इसके हमारे पास कार्ड्स है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, अभी भी अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है। अगर आप आपस में एक दूसरे से बातें करेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, या तो आप ट्रैवल करके उनके पास आएंगे या वो आपके पास आएंगे, तो आमने सामने बातें होंगी। या अगर पॉसिबल नहीं है, आप फॉरेन में रहते हैं या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके। या फिर आपके रिलेशन में लॉन्ग टाइम डिस्टेंस है, बहुत दिनों में आप कभी कभार मिलते हैं, तो वो भी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी और धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है या लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो धीरे धीरे करके वो रिश्ता स्टेबल होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो यूनिवर्स ये जो इसका आउटकम है यही बता रहा है कि आपको एक दूसरे से बातें करने की ज़रूरत है। अभी भी ये रिश्ता सही हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है, चीज़ें सही हो सकती हैं, लेकिन अभी आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम कुछ लोगों के लिए 3 सप्ताह का समय लगेगा, कुछ के लिए 3 महीने का समय लगेगा और कुछ केसेस में हो सकता है कि कुछ 3 दिन के बाद ही आपस में धीरे धीरे करके आपकी बातें शुरू हो जाए और 3 महीने में सब चीज़ें आपके हक में आ जाए। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो इसका व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि
इस रिश्ते में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के अपने जो इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव करना, तो इस तरह का जो भी परेशानियां हैं, अगर उनको छोड़ते हुए आप ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, तो यूनिवर्स से आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे पहले जो इस रिश्ते में, क्योंकि इस रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, इन एंड आउट की, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा है, ट्रस्ट इश्यूज है, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते से बाहर निकलना है। जो भी जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जिसके लिए आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे, तो यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं कि वो विश आपकी पूरी हो सकती है, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो या फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुछ जो लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसमें तो जो समय है वो आपके फेवर में है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में कदम बढ़ा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये रिश्ता प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में जाना ठीक नहीं है, तो वहाँ भी भाग्य आपका साथ देगा। उस रिश्ते से आप अगर डाइवोर्स चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो वो भी दिली तमन्ना आपकी पूरी होगी। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, समय आपके फेवर में है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूजन से बाहर आइए, तभी कोई आप डिसाइड कीजिए कि आपको रिश्ते में जाना है या इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए। जिस चीज़ के लिए लंबे समय से आप विश मांग रहे थे, आपकी मन्नत मांग रहे थे, तो वो मन्नत आपकी इधर पूरी होगी, चाहे वो रिश्ते को ख़त्म करने के लिए है या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन्हें समझौता नहीं करना है, इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए, हर हाल में वो इस रिश्ते को छोड़ देंगे, तो वहाँ वो भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहे थे या जैसे भी अनबन बनी हुई थी, तो वहाँ भी उन चीज़ों से छुटकारा आपको मिल सकता है। ये समय आपके लिए सही है, आप आगे बढ़िए, जैसा चाहेंगे वैसा आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच। हैप्पी रहें, खुश रहें।